गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 का जो फर्स्ट लेक्चर मेरे पास है वो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर आज डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी डेफिनेशन पेपर में आती है और उनका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होती है। क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोगों को इन डेफिनेशन के मतलब का पता होगा तो आप लोग जो एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास है उसमें आप लोग इजीली इन क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 के अंदर रैशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन लिखी है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर पी यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। यहाँ से सबसे पहले बात कीजिए पी और क्यू का मतलब क्या होता है। पी और क्यू का मतलब होता है कि कोई भी नंबर मेरे पास इस फ्रैक्शन के अंदर आए, जैसे यहाँ लिखो 5/6, ये समझते कि ऊपर वाले वैल्यू को पी कहते हैं और नीचे वाले वैल्यू को क्यू। पी और क्यू का मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर जो मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो या यहाँ पे कहते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू जी। तो जी का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास माइनस के नंबर भी आते हैं प्लस के। जैसे मैं देखिए यहाँ पे एक नंबर में 2 लिख लूँ तो मुझे पता है कि ये भी जी से बिलोंग करता है। जी का मतलब क्या होता है, आपको मतलब पता है कि 0 + -1 + -2। जी का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर के जितने भी हम गिनती के नंबर यूज करते हैं वो सारे सेट ऑफ जी में से लिए जाते हैं। और आगे क्या लिखे एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे आपके पास अगर एक वैल्यू ऐसे आ जाती है, हमने कहा कि ऊपर वाली वैल्यू पी है तो नीचे वाली वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर क्यू की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका आंसर तो इनफाइनाइट बनता है। इसलिए उसने यहाँ पे हमें ये बताया कि आपने कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं लेके आना। तो ये मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि हमारे पास अगर वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, देखिए ऊपर मैंने 0 लिखा है लेकिन नीचे 0 नहीं लिखा, तो यहाँ मेरे पास सिंपल वैल्यू आ जाए। तो ये सारी एग्जाम्पल रैशनल नंबर की है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन है वो है ए रैशनल नंबर की। उसकी डेफिनेशन क्या है कि नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू, कि जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखे हो, मतलब कि जो रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखे हो तो उनको आप लोगों ने कहना है कि वो मेरे पास ए रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे √2 लिखा है तो √2 जो है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, उसका आंसर आप लोगों के पास ये आ जाता है। फिर पाई का आंसर आप लोगों के पास ये आ जाता है और ये कंटिन्यूस आगे करता है। और दूसरी बात इसमें ये होता है कि एक तो हमारे पास वो टर्म होते हैं कि ए आ जाएगी। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, ये भी काफी नॉमिनल वैल्यू होती है इसकी। तो ये डेफिनेशन थी ए रैशनल की। उसके बाद रैशनल नंबर के टाइप्स कितने हैं। रैशनल नंबर के मेरे पास 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरे को क्या कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या रेकरिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये रैशनल नंबर की 2 डेफिनेशन है। सॉरी डेफिनेशन कह सकते हैं, इसकी ब्रांचेस कह सकते हैं। और ए रैशनल की ब्रांचेस मेरे पास एक है, जिसे कहते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम होता है रेकरिंग। तो ए रैशनल का जो मेरे पास इसकी ब्रांच का नाम है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। तो आगे इसका मतलब भी आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की एग्जाम्पल लिखी है कि आप किसी भी 2 नंबर को अगर डिवाइड करें, जैसे 2 को डिवाइड करें 5 तो आपके पास आंसर दिया है। ये डेसिमल के बाद मेरे पास एक नंबर है, यहाँ इन 2 नंबर को आप डिवाइड करके दिया जाएगा। इन 2 नंबर को डिवाइड करके दिया जाएगा। 3 से ज़्यादा वैल्यू अगर आते हैं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। 3 तक अगर पॉइंट्स के बाद आपके पास 3 नंबर आ गया तो उसको आप लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अंदर काउंट करना है। अगर 3 से ज़्यादा आ जाए तो उसको आपको फिर किसमें ले जाना है, नॉन टर्मिनेटिंग में। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल लिखी है। अगर आप लोगों को डिवाइड करें 9 तो ये ऐसे कंटिन्यूस 2 मत चल रहा है। 4 को 11 में डिवाइड करें तो 3
3 6 ये कंटिन्यूस चल रहा है, या 22/7 डिवाइड करें तो ये 3.14 ये भी कंटिन्यूस आगे चल रहा है। तो इसकी जो पहचान ये है कि यहाँ पर सेम नंबर है, या जो आपके पास पॉइंट्स के बाद नंबर है वो सेम होगा। तो ये थी नॉन टर्मिनेटिंग या रैखिक नंबर। उसका नाम जो था उसको हम कहते हैं कि रैखिक डेसिमल नंबर इसे कहते हैं। सही है। इसके बाद नॉन रैखिक डेसिमल नंबर क्या होता है कि आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं और उनका जो आंसर आए वो सारा एक दूसरे के साथ सेम ना हो। देखिए मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम नहीं है, इनको हम कहते हैं नॉन रैखिक डेसिमल नंबर। जैसे ये मैंने एक और नीचे एग्जाम्पल लिखी है कि अगर कोई से भी दो ऐसे नंबर जिनको आप डिवाइड करें और उनका जो आंसर है वो सेम ना आए तो उसको आप कहते हैं नॉन रैखिक डेसिमल नंबर। तो बेटे आज का लेक्चर आप लोगों को यही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।